हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चा जी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास 9th की फिज़िक्स की पहले चैप्टर की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। ये हमारा बताइएगा कौन सा क्लास होगा, ये हमारा कौन सा क्लास है बताइएगा थोड़ा सा। तो ये हमारा होगा डे 1। क्या होगा? डे 1। ये हमारा डे 1 क्लास होगा। ठीक है, इसमें हम बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की फिजिक्स की चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और ये हमारा डे 1 है। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले हमारा फिजिक्स का कोई क्लास 9th का नहीं आया है तो ये प्लेलिस्ट में चला जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है एकदम सूटेबल सजाया हुआ है, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा ढूंढने में। और तैयार रहिएगा 27 जुलाई को सभी बच्चे तैयार रहिएगा। क्लास से लेकर 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए टेस्ट ऐप आने वाला है और उसका हम खुद लाइव से आएंगे और लॉन्च करेंगे। फ्री रहेगा वो ऐप, कोई पैसे नहीं लगते हैं उसमें, क्योंकि मैंने भी देखा उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो तैयार रहिएगा, लॉन्च होगा जल्द ही। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम आज चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 9th की फिजिक्स जो आपका है मात्रक और मापन। ऐसे मैं बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर को हटा दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी में इस चैप्टर को ढूंढने जाइएगा तो आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 9th में भी है 11th में भी है, क्योंकि 9th वाला ही जो बेसिक आपका है वो 11th में काम करेगा। तो तैयार रहिएगा और तैयारी अपना करते रहिए। तो अगर आपको मात्रक और मापन सही में देखना है तो आपको भारती भवन या तो कोई अदर पब्लिकेशन का बुक लेना होगा, उसमें आपको मात्रक और मापन चैप्टर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हम धीरे धीरे अपने सारे टॉपिकों को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है सबसे पहले किसी भी चीज़ का कि विज्ञान क्या होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, विज्ञान में ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो हम बोलेंगे क्या, तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बी और एक ज्ञान, बी और एक ज्ञान, एक बी और एक ज्ञान। ठीक है, बी मतलब होता है विशेष, बी मतलब क्या होता है विशेष, और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। ज्ञान मतलब क्या होता है जानकारी। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको विशेष जानकारी है तो वही विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर विशेष जानकारी है तो वही क्या है, विज्ञान है। जैसे आप अगर टीचिंग कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत अच्छा है तो आप टीचिंग साइंस है, टीचिंग साइंस कर रहे हैं, उसमें साइंस है। अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है उसमें उसको विशेष जानकारी है तो वो भी साइंस है। अगर कोई मोटरसाइकिल बना रहा है तो उसमें भी साइंस है, वो उसको पास विशेष जानकारी है इसलिए। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का चाहे कोई भी हो, अगर उसका आपको पास विशेष जानकारी है तो समझिए कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान। और विज्ञान हर जगह है, चाहे आप दिन से रात होना देखिए, चाहे आप केमिकल देखिए या दवाई देखिए या खाने पीने का सामान देखिए या अपने पाचन तंत्र देखिए, अपने पेट को देखिए, अपने शरीर को देखिए, हर जगह विज्ञान है। ठीक, तो विज्ञान समझ में आया। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? तो पहला है बी और दूसरा है ज्ञान। बी मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी। ठीक है, तो हम अब इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो बोलेंगे प्रयोगों और तकनीकों पर आधारित, प्रयोगों और प्रयोगों और तकनीकों तकनीकों पर आधारित सुसंगठित 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 क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों, अब चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को एक एक तोड़कर। पहला है प्रयोगों।
कैसे प्रयोग, तो अगर हम कोई भी चीज़ को खोजेंगे उससे पहले हम उसको जानेंगे कहाँ से आया, कैसे आया, उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद उसको निकालना है या कुछ करना है तो उसके लिए हम तकनीक मशीनी की ज़रूरत होगी। अब हम सब कुछ कर लिए, दोनों चीज़ कर लिए, तो अब उसको हम एक किताब में लिख देंगे क्रमबद्ध कर कर, और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, आगे के लड़का उसे पढ़ेगा, और यही क्या होता है विज्ञान। यानी प्रयोगों और तकनीकों पर आधारित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं कर दिया है तो सभी बच्चे इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे इस फ्री क्लास को ले सके। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ, ठीक है, लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एंड करता हूँ, काटता हूँ, ठीक है। आगे अब चलते हैं, अब विज्ञान की शाखा को देखते हैं। अब उससे पहले हम चलिए तो विज्ञान के पिता के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान के पिता के बारे में रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। विज्ञान विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस। क्या होता है? साइंस, ठीक है। विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? साइंस, ठीक। अब साइंस जो है, जो साइंस है वो साइंसटिया से बना है। किससे बना है? साइंसटिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? साइंसटिया शब्द से बना है। और साइंसटिया का मतलब होता है टू नो, यानी टू नो। और टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना, यानी किसी के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे अब हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट, विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता। तो विज्ञान के पिता न्यूटन को अधिकतर कहा जाता है। ऐसे कोई एग्जिट नहीं है, लेकिन न्यूटन को कहा जाता है, ठीक है। किन्हें कहा जाता है? तो न्यूटन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन को किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। समझ में आया? किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। तो मैं भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको भी एंड कर रहा हूँ, कर दूँ, ठीक है, चलिए कर देते हैं। अब आगे है विज्ञान की शाखा के बारे में जानते हैं। विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान थोड़ा सा खराब लिखा रहा है, कोई बात नहीं, लिखते हैं अच्छा से। विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की मेनली 3 शाखाएं हैं। कितने हैं? 3। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक, और तीसरा जो है वो है जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान भी 2 तरीका का होता है, एक जंतु शास्त्र और एक वनस्पति शास्त्र। एक वनस्पति शास्त्र, एक क्या होता है? वनस्पति शास्त्र, ठीक है। भौतिक भी होते हैं और भी प्रकार के, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। तो चलिए इतने जान लिए। अब हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में? तो भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तो भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, भौतिक किसे कहते हैं? भौतिक किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर मतलब आप जानते ही हैं क्या? प्रकृति। यानी प्रकृति और उनसे संबंधित घटना के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? यस या नो? यस या नो बताइएगा, यस या नो। चलिए अब हम अपने विज्ञान के परिभाषा को जान लेते हैं।
विज्ञान क्या है, ठीक है। तो प्रयोगों और तकनीकों पर आधारित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी मतलब होता है विशेष, बी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान मतलब होता है जानकारी, ठीक। अब साइंस के बारे में हमने पीछे बताया, साइंस के बारे में बताया कि ये साइंसटिया से है। साइंसटिया का मतलब होता है टू नो, ठीक है, टू नो, और टू नो मतलब होता है जानना। टू नो मतलब क्या होता है, जानना। अब विज्ञान के पिता कौन है, तो न्यूटन। हमने ये भी बता दिया पीछे, समझा दिया, अच्छा से समझा दिया, ठीक है। अब है भौतिक। भौतिक को इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिक को हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो फ्यूसिस से हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये है फिजिक्स, इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सा भाषा, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस, फ्यूसिस शब्द से होता है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, नेचर। क्या होता है, नेचर या प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और फिजिक्स को रोमन में नेचर यानी प्राकृतिक कहते हैं। फिजिक्स को रोमन में क्या कहते हैं, नेचर यानी प्राकृतिक कहते हैं। अगर इंग्लिश में कोई परिभाषा पूछेगा तो बोलेगा स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को दिक्कत। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, भौतिक क्या है। तो भौतिक किसकी शाखा है, तो पहले जानेंगे किसकी है, तो विज्ञान की है। जिसमें हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं उसे भौतिक कहते हैं। इसमें हम प्राकृतिक और उनसे घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दिन से रात होना, वर्षा होना, दिन से रात होना, ये सब के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया, यस या नो, यहाँ तक समझ में आया, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों। सभी बच्चे कमेंट में अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा, ताकि हम जान सके क्या आपको ये क्लास अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम अपने पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है बताइएगा, तो है मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ठीक है। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। मापन क्या है, तो नापने का जो पद्धति होता है, विधि होता है, उसे क्या कहते हैं, मापन। मापन मतलब नापना। मापन मतलब ही होता है क्या, नापना, कि 10 kg आलू है, कि 20 kg आलू है, ये सब नाप रहे हैं ना, तो किससे हम नाप रहे हैं, मापन की मदद से माप रहे हैं। मात्रक क्या है, तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए कुछ मानक होता है, कुछ मानक होता है, यानी कुछ चिन्ह होता है, जैसे kg, यहाँ क्या है, kg, तो इसी को हम कहते हैं मात्रक है। क्या है, मात्रक है, ठीक। तो हम आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्लास आएगी तो तैयार रहिएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चे को।